नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। एक ऐसा रहस्य जो आपके घर में, आपके मंदिर में रोज सुबह आपकी आंखों के सामने मौजूद रहता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। क्योंकि हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जो चीज बहुत पास होती है, जो चीज बहुत सामान्य दिखती है, उसकी असली कीमत हम कभी नहीं समझ पाते। हम दूर दूर तक सोने की खोज में भटकते रहते हैं, जबकि वह सोना हमारे अपने घर के मंदिर में उस छोटी सी पीतल की थाली में पड़ा रहता है। आज मैं आपको उसी सोने की बात बताने वाला हूं, और वह सोना है आपके घर में जलाई जाने वाली अगरबत्ती की राख। जी हाँ, वही राख जिसे आप बिना सोचे समझे, बिना एक पल रुके कूड़ेदान में डाल देते हैं। वही राख जिसे झाड़ू से बुहार कर बाहर फेंक देते हैं जैसे वो कोई बेकार की धूल हो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वह धूल नहीं है, वह भस्म है। वह दिव्य भस्म है जो ईश्वर और आपके बीच के उस पवित्र संवाद का जीवित प्रमाण है। सोचिए जरा, जब आप सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और भगवान के सामने बैठकर अगरबत्ती जलाते हैं, उस क्षण आप क्या कर रहे होते हैं? आप केवल एक अगरबत्ती नहीं जला रहे होते, आप एक संवाद स्थापित कर रहे होते हैं। आप उस परमात्मा से, उस अनंत ऊर्जा से, उस ब्रह्मांड की चेतना से एक धागा जोड़ रहे होते हैं। और जब वो अगरबत्ती जलती है, उसका धुआं ऊपर की ओर उठता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वह धुआं आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी भावनाओं को, आपके हृदय के उन शब्दों को जो आप कह भी नहीं पाते, उन्हें सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। और जब वो अगरबत्ती पूरी जल जाती है, जब उसका हर कण, हर अणु उस अग्नि में समाहित हो जाता है, तो जो नीचे बचता है वह केवल राख नहीं है, वह उस दिव्य यात्रा का अवशेष है। वह उस पवित्र स्पंदन की स्मृति है जो कुछ देर पहले आपके मंदिर में गूंज रही थी। उसे भस्म कहते हैं, और भस्म साधारण नहीं होती। शैव परंपरा में भस्म को साक्षात भगवान शिव का प्रतिरूप माना गया है। महादेव त्रिपुंड धारण करते हैं, वह भस्म का ही चिन्ह है। जो सिद्ध योगी होते हैं, जो महान तपस्वी होते हैं, वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस भस्म में क्या शक्ति है। और आप उसी भस्म को कूड़े में फेंक रहे हैं। आज के बाद नहीं, आज से नहीं, अभी से नहीं, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी उस राख को ऐसे नहीं फेंकेंगे। क्योंकि जब तक आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उस राख में क्या क्या छिपा हुआ है। आज मैं आपको उस राख के 5 ऐसे गुप्त और अचूक प्रयोग बताने वाला हूं, जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, जिनसे आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है, रुके हुए काम बन सकते हैं, बंद रास्ते खुल सकते हैं, और आपके भाग्य के वे दरवाजे खुल सकते हैं जो वर्षों से बंद पड़े हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको वह कथा सुनाना चाहता हूं जो इस पूरे रहस्य की जड़ में है। वह कथा जो हजारों साल पुरानी है, वह कथा जो काशी की गलियों में, गंगा के घाटों पर सिद्ध योगियों के आश्रमों में फुसफुसाई जाती थी। और उस कथा को सुनने के बाद आप समझेंगे कि यह केवल अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है, ये आत्मा का दर्शन है, ये जीवन का गहरा सत्य है। तो ध्यान से सुनिए, आराम से बैठिए और अपना मन खोल कर रखिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वह बातें बहुत कम लोगों तक पहुंची हैं। काशी, भारत की सबसे प्राचीन नगरी, वह नगरी जो स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, वह नगरी जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। उस नगरी में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामदास। रामदास एक समय का बहुत समृद्ध व्यापारी था। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे, उसकी तिजोरियां सोने चांदी से लबालब थीं, उसके घर के दरवाजे पर हाथी बंधा रहता था। लेकिन समय बड़ा क्रूर होता है, धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। व्यापार में घाटा लगने लगा, एक के बाद एक व्यापारिक सौदे बिगड़ते गए। जो मित्र थे वे शत्रु बन गए, जिन पर विश्वास किया था उन्होंने धोखा दिया। कर्ज इतना बढ़ गया कि लोग उसके दरवाजे पर आकर गालियां देने लगे। पत्नी की आंखों में आंसू सूखते नहीं थे,
बच्चे भूखे सोते थे। और रामदास वे हर रात अपने खाली घर के अंधेरे में बैठकर सोचता कि आखिर कहाँ गलती हुई। उसने तो रोज पूजा की थी, रोज सुबह उठकर गंगा स्नान किया था, रोज अगरबत्ती जलाई थी, रोज भगवान से प्रार्थना की थी, तो फिर ये दुर्भाग्य। देखिए क्यों, ये दरिद्रता क्यों। एक दिन रामदास इतना निराश हो गया, इतना टूट गया कि वह गंगा किनारे जाकर बैठ गया। उसके मन में विचार आ रहे थे कि इस जीवन को यहीं समाप्त कर दे। क्या फायदा ऐसे जीने का जहां हर तरफ अपमान हो, हर तरफ दरिद्रता हो, हर तरफ निराशा हो। वो आंखें बंद करके बैठा था और गंगा की लहरें उसके पैरों को छू रही थीं, जैसे मां अपने रोते हुए बच्चे को थपथपाती है। तभी एक भारी और गहरी आवाज सुनाई दी, मूर्ख उठ। रामदास ने चौंक कर आंखें खोली। सामने एक अघोरी साधु खड़े थे। उनका रूप विकट था, शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं थीं, आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, लेकिन उन आंखों में एक अजब करुणा थी। साधु ने कहा, तू मरने की सोच रहा है जबकि तेरे घर के मंदिर में कुबेर का खजाना बिखरा पड़ा है। रामदास हंसा। उसने कहा, महाराज मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, मेरे बच्चे रो रहे हैं, आप किस खजाने की बात कर रहे हैं। साधु ने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा और बोले, तू रोज अगरबत्ती जलाता है ना। रामदास ने कहा, हाँ। साधु ने पूछा, और उस अगरबत्ती की राख का क्या करता है। रामदास जिचका, बोला, फेंक देता हूं, और क्या करूं। साधु की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है, यही तेरी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। रामदास अचंभित हो गया। साधु ने उसे उस राख का पूरा रहस्य बताया, हर प्रयोग, हर विधि, हर नियम। और रामदास ने घर जाकर ठीक वैसा ही किया। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। कुछ ही सप्ताहों में ऐसी घटनाएं घटने लगी जो रामदास खुद नहीं समझ पा रहा था। एक पुराना देनदार जो वर्षों से पैसा दबाए बैठा था, उसने खुद आकर पैसे वापस किए। एक नया व्यापारिक सौदा ऐसे आया जैसे आकाश से उतरा हो। जो रास्ते बंद थे वे एक एक करके खुलने लगे, और एक दिन, महीनों नहीं, कुछ ही हफ्तों में वह रामदास जो गंगा किनारे जीवन समाप्त करने की सोच रहा था, काशी का सबसे बड़ा धनपति बन गया। यह कथा आज भी काशी के पंडितों में, वहां के साधुओं में, उन लोगों में जानी जाती है जो इस ज्ञान को संजो कर रखते हैं। और आज मैं आपको वही ज्ञान देने वाला हूं, वही प्रयोग जो उस अघोरी ने रामदास को बताए थे। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर इस राख में शक्ति आती कहां से है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अंधश्रद्धा से नहीं, समझ के साथ इन प्रयोगों को करें। अग्नि, ये केवल एक शारीरिक घटना नहीं है। हिंदू दर्शन में अग्नि को पंचमहाभूतों में से एक माना गया है। अग्नि को देवता माना गया है, अग्निदेव। अग्नि के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता, अग्नि के बिना कोई भी संस्कार पूर्ण नहीं होता। विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। मृत्यु के समय अग्नि में शरीर को समर्पित किया जाता है। अग्नि जीवन के प्रारंभ से अंत तक हमारे साथ है। और अग्नि की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह परिवर्तित करती है। जो भी अग्नि के संपर्क में आता है वो बदल जाता है। काठ जलकर राख बनती है, लेकिन वो राख काठ से कहीं अधिक शुद्ध है। सोना तपाया जाता है अग्नि में और वह और निखर जाता है। भोजन पकाया जाता है अग्नि पर और वह पाचन योग्य बन जाता है। यही अग्नि का धर्म है, शुद्धिकरण। अब सोचिए, जब वो अगरबत्ती भगवान के सामने जलती है, उस समय उस अगरबत्ती में क्या क्या होता है। उसमें वह सुगंधित लकड़ी होती है, उसमें वह जड़ी बूटियां होती हैं, उसमें वह प्राकृतिक रेजिन होती है, और उन सब के ऊपर उस समय मंदिर में आपकी प्रार्थनाएं होती हैं, आपके मंत्र होते हैं, आपकी श्रद्धा होती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ध्वनि तरंगे, विचार तरंगे और भावनाएं, ये सब ऊर्जा के रूप हैं। और ऊर्जा न तो बनती है और न ही नष्ट होती है, वह केवल रूप बदलती है। जब आप मंत्र पढ़ते हैं, जब आप श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, तो वह ऊर्जा उस वातावरण में, उस हवा में
उस धुएं में समाहित होती है और जो राख बचती है उसमें वह ऊर्जा का एक अंश अवश्य रहता है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में अब ये शोध हो रहा है कि प्रार्थना और ध्यान के समय उत्पन्न तरंगें आसपास के पदार्थों पर प्रभाव डालती हैं। जापान के वैज्ञानिक मासारू इमोटो ने पानी पर विचारों और शब्दों के प्रभाव को सिद्ध किया था। यदि पानी विचारों से प्रभावित हो सकता है तो वह राख क्यों नहीं जो उस पूजा की ऊर्जा में नहाई हो। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भस्म को इतना महत्व दिया था। वे केवल धार्मिक परंपरा निभाने के लिए नहीं कह रहे थे, वे उस गहरे सत्य को जानते थे जो आज का विज्ञान धीरे धीरे समझने लगा है। तो अब जब आप ये समझ गए हैं कि उस राख में कितनी शक्ति है, आइए अब बात करते हैं पहले प्रयोग की। वह प्रयोग जो आपके घर को एक ऐसे सुरक्षा कवच में लपेट देगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी दरिद्रता भेद नहीं पाएगी। ये प्रयोग बहुत सरल है। इसके लिए किसी महंगी सामग्री की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी विशेष समय की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज चाहिए, वह है राख जो आपके घर के मंदिर में भगवान की उपस्थिति में आपकी श्रद्धा और प्रार्थनाओं के बीच जमा हुई है। तो सबसे पहले एक काम करें, आज से ही एक छोटी सी तांबे या पीतल की डिब्बी लें और उसमें अगरबत्ती की राख इकट्ठा करना शुरू करें। हर रोज, हर पूजा के बाद उसे फेंकिए नहीं, उसे बचाइए, क्योंकि यही वो खजाना है जिसकी तलाश में लोग जीवन भर भटकते रहते हैं और वह आपके अपने घर में, आपके अपने मंदिर में इंतजार कर रहा था कि कोई उसे पहचाने। पहला प्रयोग है घर के मुख्य द्वार का सुरक्षा तिलक। जब भी आप सुबह पूजा करें और अगरबत्ती की